आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है बिंदुओं 0, 4, ऋण 1, ऋण 3, 3, ऋण 1, ऋण 4 और ऋण 2, 2, 1 से गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात कीजिए और यह भी दिखलाइए कि तल में 4, 0, ऋण 5 स्थित है। तो हमें यह बताना है दोस्तों कि ये तीन बिंदु से जाकर होकर जाने वाला समीकरण एक ही है, तल का समीकरण एक ही होगा और यह बिंदु 4, 0, 5 ऋण 5 पर भी स्थित है। तो इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इनमें से एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लेते हैं। तो बिंदु 0, 4 ऋण 1 से होकर जाने वाला समतल से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा a गुणा x ऋण x1 धन b गुणा y ऋण y1 धन c गुणा z ऋण z1, जहाँ x1 y1 और z1 क्या हो जाएंगे? ये तीनों बिंदु, ये तीन x y और z के बिंदु जो हमें दिए गए हैं निर्देशांक, और a b और c क्या है हमारा? ये दिग अनुपात है, समतल के अभिलंब के दिग अनुपात। तो अब इन्हें हल करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 0 धन b गुणा y ऋण 4 धन c गुणा z ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? ax धन b गुणा y ऋण 4 धन c गुणा z धन 1 बराबर 0। यह आ गया समतल का समीकरण 1। अब यह समीकरण चूंकि समतल का समीकरण 1, चूंकि समतल 1, ये इसे अगर पहला समीकरण को ले ले समतल 1, तो बिंदु समतल 1 दिए गए बिंदु किससे? 3 ऋण 1 और ऋण 4 से होकर जाता है। तो यह समतल के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो अब यहाँ पे इनका मान रख देते हैं, एक्स वाई जेड की जगह पे यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए a गुणा 3 धन b गुणा y के जगह पे ऋण 1 ऋण 4 धन c गुणा z के जगह पे ऋण 4 धन 1 बराबर 0। क्या आएगा? ये हो जाएगा 3a ऋण 5b और ऋण 3c बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2, समतल का, उसी समतल का समीकरण 2। अब समतल एक बिंदु पुनः एक और बिंदु से होकर गुजरता है। वो क्या बिंदु है? बिंदु ऋण 2, 2, 1। तो ऋण 2, 2, 1 से भी होकर जाता है। तो यहाँ पे पुनः समतल एक की जगह में एक्स वाई जेड की जगह पे ये रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 2a, यही होगा ऋण 2 गुणा a और धन b की जगह b गुणा y की जगह पे 2 ऋण 4 धन c गुणा z की जगह पे 1 धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? ऋण 2a ऋण 2b धन 2c बराबर 0। तो दो उभय निश लेंगे तो ऋण a ऋण b धन c बराबर 0 ये आएगा। तो इसे लिख सकते हैं ऋण a ऋण b धन c बराबर 0। ये आ गया समतल का समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 को वज्र, तो देखिए दोस्तों समीकरण 2 व 3 को वज्र गुणन से हल करने पर क्या आएगा? ये देखिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। यह है 3a ऋण 5b ऋण 3c बराबर 0 और तीसरा समीकरण है ऋण a ऋण b धन c बराबर 0। तो अब इन्हें वज्र गुणन से हल करेंगे तो यहाँ से देखिए a बटा a के लिए हल करेंगे तो a बटा क्या होगा? ऋण 5 गुणा a और ऋण 1 गुणा ऋण 3। तो यहाँ से ऋण 5 गुणा 1 ऋण 3 कोष्टक के अंदर ऋण 3 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण b बटा, अब b के लिए हल करेंगे तो यहाँ से देखिए b के लिए हल करोगे तो 3 गुणा 1 और ऋण 1 गुणा ऋण 3। तो यहाँ से क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 गुणा 1 ऋण 1 गुणा ऋण 3। इसी प्रकार c के लिए हल करेंगे तो क्या हो रहा है? c के लिए देखते हैं तो यह हो जाएगा ऋण 1 गुणा 3 और ऋण 1 गुणा ऋण 5। तो यहाँ से 3 गुणा ऋण 1 ऋण 1 गुणा ऋण 5 बराबर k मान लेते हैं, जहाँ k क्या है? कोई अचर राशि है। तो यहाँ से क्या आ रहा है? a बटा ऋण 5 और ऋण का धन तो ऋण 3 बराबर ऋण b बटा 3 ऋण का धन 3। तो हो जाएगा 3 ऋण 3
और सी बटा ऋण 3, ये क्या होगा ऋण 3 ऋण 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 का धन 5 और 1, 5 एकम 5 तो बराबर के। तो यहाँ से a बटा ऋण 8 बराबर ऋण b बटा क्या हो जाएगा 3 ऋण 3 0 और c बटा ऋण 8 बराबर के। ये आ गया। तो यहाँ से देखिए अब ये क्या हो गया 8 एकम 8 8 एकम 8 और ये तो 0 है। तो यहाँ से a के बराबर क्या आ गया ऋण के, b बराबर क्या आ गया 0 के यानी 0 ही होगा और c बराबर आ गया ऋण के। तो यहाँ पर से हमारा मान मिल गया a b और c का। तो a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, देखिए समीकरण 1 हमारा है यह है ax धन b y ऋण 4 धन c z धन 1। तो यहाँ से ax धन b y ऋण 1 धन c y ऋण 4 है y ऋण 4 धन c z धन 1 बराबर 0। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा a का मान है ऋण के x धन 0 गुणा y ऋण 4 धन ये हो जाएगा ऋण के गुणा z धन 1 बराबर 0। तो यही आ रहा है। यहाँ से हम ऋण उभयनिष्ठ ले लेते हैं दोस्तों। तो ऋण के उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ आएगा ये हो जाएगा x धन 0 धन 1 गुणा z धन 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया ये हो जाएगा x धन z धन 1 बराबर 0 में k का भाग जाएगा तो क्या आएगा 0। तो यही हमारा अभिष्ट समीकरण होगा समतल का x धन z धन 1 बराबर 0। ये लेते हैं समीकरण 4। अब बिंदु चौथा बिंदु दिया है, चौथा बिंदु 4 0 ऋण 5, तो बिंदु 4 0 ऋण 5 बिंदु 4 0 ऋण 5 समतल पर स्थित होगा, इस समतल पर स्थित होगा तो समतल के समीकरण, समतल का अभिष्ट समीकरण को, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसे संतुष्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनका मान रखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 4 0 ऋण 5 है, ये क्या है ऋण 5। अब यहाँ पे मान रखते हैं तो इसका बायां पक्ष में मान रखेंगे जिससे हमें दायां पक्ष प्राप्त होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 धन ऋण 5 धन 1, तो क्या आ गया 4 और 1 5 ऋण 5 बराबर 0, जो कि समीकरण 4 का क्या है दायां पक्ष है। अतः स्पष्ट है कि सभी बिंदु, ये जो चारों बिंदु हैं एक ही समतल पर होंगे। अतः चारों बिंदु एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल पर स्थित हैं। यह सिद्ध हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।